हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी एलिमेंट एकेडमी 25 में बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चे आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी चल रही है? बस आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की बहुत अच्छी होगी पढ़ाई लिखाई। देखिए बेटा, आज हम लोग आगे सलूशन के आगे अब हम लोग आ गए हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग ने पढ़ लिया था। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब एबनॉर्मल मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए, एबनॉर्मल मोलर मास या कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। मीन्स होता क्या चीज है? असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब है किसी कंपाउंड का जो मोलर मास होता है, जो किसी कंपाउंड का मोलर मास है, अगर उसे हम एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो उनके मध्य या तो एसोसिएशन हो सकता है और या तो उनके मध्य डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो मास बढ़ेगा और डिसोसिएशन हो रहा है तो मास घटेगा। लेकिन आइए फिर पहले मैं इसकी डिफिनेशन आपको बताता हूं कि देखिए इसकी डिफिनेशन कैसे होती है। आइए देखते हैं। जैसे देखिए एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखिए एबनॉर्मल मोलर मास क्या चीज है? कहता है मोलर मास दैट इज आइदर, मतलब जो हमारा द्रव्यमान होगा, मोलर मास होगा, या तो सॉल्यूशन का लोअर होगा या तो सॉल्यूशन का क्या होगा, हायर होगा। लेकिन एक्सपेक्टेड मतलब उसकी तुलना में, नॉर्मल वैल्यू की तुलना में ज्यादा या कम होगा, और इस वैल्यू को हम बोलेंगे मोलर मास। हम कैसे पहचानेंगे भाई कि किसी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट हायर हो रहा है या लोअर हो रहा है? तो आइए एक कंपाउंड आपको मैं चेक करके बताता हूं कि देखिए उसका मोलर मास किस प्रकार से बढ़ता या घटता है। ठीक है बेटा, आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसका नाम है एसिटिक एसिड। देखिए हमारे एनसीईआरटी बुक में यही एग्जांपल आपसे पूछा है कि एसिटिक एसिड का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कैसे होता है। तो देखिए एसिटिक एसिड का देखिए हम फार्मूला लिख लेंगे, CH3COOH। हाँ, वही कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका नाम है, दो कार्बन है, दो के लिए क्या लिखते हैं? एथ। तो एथेनोइक एसिड है। अब एथेनोइक एसिड को जैसे ही मैं वाटर में डिजॉल्व करता हूं, मीन्स जैसे ही इसको वाटर में लेता हूं, ये चेंज हमारा हो जाता है CH3COOH, और ये किस फॉर्म में हो जाता है? डाइमेराइट। अगर इसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसका क्या निकालेंगे? पहले मोलर मास। क्या निकालेंगे? मोलर मास। आइए आपको देखिए हम बताते कैसे देखते हैं। जैसे अब मैं जानता हूं एक कार्बन का मास कितना होगा? 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 3। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो देखिए हम यहां से निकाल सकते हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन का कितना रखेंगे? 12। अब इस मॉलिक्यूल्स में देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? तो आपको लग रहा होगा 2 हैं, एक और एक 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसका आप क्या कर देंगे? सब। अब हाइड्रोजन गिनिए, देखिए 3 इधर है, एक इधर है, तो 1 इंटू 4 कर देंगे। फिर ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूना 32। ये देखिए ये 24 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब 24 और 4 28 और 32 टोटल अगर ऐड करेंगे तो 60 आए। देखिए इसका मोलर मास कितना आया? 60 आया बच्चों। लेकिन अगर आप देखिए मॉलिक्यूल्स यही है, लेकिन इसमें देखिए डाइमेराइट है। अब इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? मोलर मास कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 से आपको 60 इंटू 2 करना है। देखिए 16 इंटू 2, क्योंकि ये 2 बार लिखा है तो ये डाइमेराइज्ड है, तो 120। ये कैसा मास है? एबनॉर्मल है। ये एक्सपेक्टेड एबनॉर्मल है। और ये कैसा मास है? ये आपका देखिए नॉर्मल मास है। तो आपको लग रहा होगा कि देखिए मोलर मास एसिटिक एसिड का उसके एक्वस सॉल्यूशन में बेटा, उसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर देखिए तो अलग अलग आपको मिलने को मिला, देखने को भी मिला है। कारण उसका क्या है?
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एसिटिक एसिड अगर मैं जल में देखूंगा तो देखिए एसिटिक एसिड हमारा कुछ इस टाइप का कंपाउंड है कि जैसे देखिए CH3 ले, फिर यहाँ देखिए C ले, स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर देखिए OH, इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि देखिए CH3 C, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। ऐसे इधर भी अगर हम लोग लिख लें CH3 फिर C है, फिर इधर हम लोग लिख लेंगे OH और इधर बना लेंगे डबलेट बॉन्ड। अब देखिए अब इसके साथ ये मॉलिक्यूल्स क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसा बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका मॉलिक्यूलर वेट में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। देखिए 120 हुआ ड्यू टू, यहां हम लिख सकते हैं ड्यू टू H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे वो समझ जाएगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके वजह से है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज है, थोड़ा सा उसको बताते हैं। देखिए आप जानते होंगे ये एटम, इसका नाम फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद इसका एटम का नाम है ऑक्सीजन, फिर ये है नाइट्रोजन। अगर ये 3 एटम कहीं भी आपको हाइड्रोजन से जुड़े जाए तब जान लीजिए कि वहां पे कैसा बॉन्डिंग मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आप देखिए, जैसे ये है, इसका नाम आप जानते होंगे, इसका नाम है फिनॉल। अब देखिए ऑक्सीजन डायरेक्ट हाइड्रोजन से जुड़ा है तो इसमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो एबनॉर्मल जो मास है उसमें, इसमें देखिए इस वाले एबनॉर्मल मास में अगर आप देखिए तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका मास क्या हुआ, हायर हो गया। तो वही कह रहा है मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड आर नॉर्मल वैल्यू। मतलब नॉर्मल वैल्यू तो ये थी 60 और फिर क्या, नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब मोलर मास जस्ट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, एसोसिएशन। क्या हो रहा है, एसोसिएशन। ये एनसीईआरटी वर्ड है, इसकी हिंदी होती है संगुणित। मतलब संगुणित का मतलब है साथ साथ अणुओं के अंदर जुड़ना, तो इसे हम बोलते हैं संगुणित या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारी ये थी असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है बेटा, अब असामान्य मोलर द्रव्यमान हम एक और फैक्टर द्वारा कैलकुलेट करते हैं, जिस फैक्टर का नाम होता है वांट हाफ फैक्टर। क्या होगा, वांट हाफ फैक्टर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बच्चे लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और साथ में जो हमसे जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि देखिए हमारे आप प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 9, 10, 11, 12 के केमिस्ट्री पोर्शन के आप सारे वीडियो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, आपके लिए जानकारी ये थी, और जो नए बच्चे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बेटा, अब आइए अब हम लोग आगे अब इसके बात करते हैं वांट हाफ फैक्टर। थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि वांट हाफ फैक्टर आखिर क्या चीज होता है। देखिए हम इसको हटा देते हैं, ये हमारे जरूरत की चीज यहाँ जो लिखी है उसको रहने देंगे, बाकी ये आप समझ गए होंगे। आप बुक एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह बना है। हाँ, इसमें डाउट होगा कि हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना नहीं जानते होंगे तो उनके लिए कठिनाई होगा, लेकिन आपको केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप क्लास 11th में जाके हमारे चैनल पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां पर मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कई एग्जाम्पल लिए हुए हैं, वहां और अच्छे से समझाए हैं। आइए अब बात करते हैं हम लोग वांट हाफ फैक्टर। ये है वांट्स हाफ फैक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। देखिए वांट हाफ फैक्टर क्या कहता है, वांट हाफ फैक्टर हमारा ये कहता है कि आई इक्वल टू
एक डेल लगाते हैं और यहाँ पर जो लिखते हैं वो OBS, इसका मतलब ऑब्जर्व वैल्यू, और डेल CAL इसका मतलब है कैलकुलेटेड वैल्यू। जो ऑब्जर्व वैल्यू होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू इज कॉल्ड 1/2 फैक्टर। 1/2 फैक्टर मतलब जो ऑब्जर्व वैल्यू का मतलब बाद का वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे NaCl है। अब इसका 1/2 फैक्टर क्या होता है, 2 होगा कि 1 होगा, नहीं 2 होगा, क्योंकि देखिए आफ्टर डिसोसिएशन है, तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, 1/2 गुणांक हमेशा बढ़ता रहता है, क्योंकि जिसमें डिसोसिएशन होगा उसमें 1/2 फैक्टर ज्यादा आता है, और जिसमें एसोसिएशन होगा वो 1/2 फैक्टर कम आता है। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ी सी हमारी बातें थी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट का। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।